नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे प्रमुख खबरों की और संपादकीय टिप्पणी की। आइए सबसे पहले समाचार विश्लेषण। समाचार विश्लेषण में आज 3 प्रमुख समाचारों की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख समाचार है उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश, और इसके साथ ही गुजरात का निकाय चुनाव। विदेशी खबर में जो देश के बाहर की प्रमुख खबर है उसमें नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। इन 3 समाचारों की आज चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए तत्परता दिखाई है और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना का ग्राफ जिस तरह से 5 राज्यों में देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है, इन राज्यों के देखते हुए वहाँ की स्थितियों के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में पहले से ही सतर्कता बरत ली जाए। उन्होंने कहा है सभी अधिकारी सतर्क रहें। जिलाधिकारी कोविड अस्पतालों में सुबह शाम जाकर दौरा करें और वहाँ की स्थिति की समीक्षा करें। इसके अलावा सभी रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ वो नियंत्रित करें, भीड़ कहीं भी एकत्रित ना हो, और जो कोविड के नियम हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसका पूरी तरह पालन किया जाए। मास्क लगाएं, सभी लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में बनाई जानी चाहिए। ये एक अच्छा प्रयास है योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि भारत में कई जगह बहुत गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन भी करना पड़ा है। कोरोना की ये तीसरी लहर है जो कि दिखाई दी है। सूझबूझ के साथ उन्होंने अब उत्तर प्रदेश को कोरोना से निकाला, कोरोना के संकट से निकाला, और अब तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में देखने को ना मिले, इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। इसमें जहां सरकार के प्रयास आवश्यक हैं, वहीं जन सहभागिता भी आवश्यक है। केवल सरकार के प्रयासों से ही कोरोना नहीं रुकेगा, इसके लिए आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा। बचाव स्वयं करना है, कोरोना को हराना है। उसके लिए आवश्यक है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करें। जो दूसरी प्रमुख खबर है ये है गुजरात का चुनाव। गुजरात में जो निकाय चुनाव हुए हैं उन सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नगर निगमों में प्रत्याशी जिता लिए हैं। अधिकांश प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति रही है। अपने पहले चुनाव में आपने वहाँ खाता खोला है और आपकी स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है। बाहर के विदेशी समाचार में नेपाल का प्रमुख समाचार है। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी संविधान पीठ ने संसद को बहाल कर दिया है। नेपाल की संसद को प्रधानमंत्री ओली, केपी शर्मा ओली के सुझाव पर राष्ट्रपति ने भंग कर दिया था और 20 दिसंबर 2020 से वहाँ संसद भंग थी। इसके खिलाफ विपक्षी दल और सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ नेता सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलट दिया है और संसद बहाल कर दी है। 13 दिन में अब केपी शर्मा ओली को अपना बहुमत सिद्ध करना है। ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है हमारे पड़ोसी देश का। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा। संपादकीय देखते हैं चारों समाचार पत्रों के, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, नवभारत। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला ने संपादकीय दिया है बंगाल की लड़ाई। अमर उजाला लिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस तरह से बार बार पश्चिम बंगाल के प्रवास पर जा रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनेक वरिष्ठ नेताओं और कई विधायकों के साथ छोड़ने के बावजूद जिस तरह से भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं,
उससे साफ है कि आगामी चुनाव उनके लिए करो या मरो जैसा बन गया है। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है सेहतमंद देश का लक्ष्य। दैनिक जागरण लिखता है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण का डटकर मुकाबला करने के बाद सेहत के मोर्चे पर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की जो ज़रूरत बताई, उसे पूरा करने के लिए सभी को आगे आना होगा। यह सही है कि देश कोरोना संकट का सही तरह का सामना कर रहा है, लेकिन केवल इससे ही यह साबित नहीं हो जाता कि सेहत के मोर्चे पर सब कुछ ठीक है। अब हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है सतर्कता का समय। महाराष्ट्र समेत राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामले गंभीर चिंता के विषय हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई दिनों पहले राज्य के लोगों को आगाह किया था कि वे लापरवाही न बरतें और अगर उन्होंने कोरोना दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया तो फिर मजबूरन सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री की चिंता की तस्दीक यह तथ्य कर देता है कि राज्य में 10 फरवरी से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 22 फरवरी तक ही लगभग 60,000 नए लोग इस घातक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। न भारत देखते हैं। न भारत का संपादकीय है जंग बन गए हैं चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक रैली को संबोधित करते हुए संकेत दिया कि मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग वहां चुनाव तारीखों की घोषणा कर सकता है। बहरहाल असम के साथ ही पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चुनाव होने वाले हैं और इनकी धमक काफ़ी पहले से सुनाई दे रही है। ये आज के चारों समाचार पत्रों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।